पारो, माँ काफी परेशान हो रही थी। तुम ठीक हो ना? और ये सारे पैकेट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये यहाँ तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने यहाँ आकर खुद अपने गले में मुसीबत डाल दी। नीरव की गाड़ी पारस में क्या कर रही है? इतनी रात हो गई है, पारो का फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ रह गई ये लड़की? नमन, कहाँ हो तुम? कितने फोन किए तुम्हें मैंने? एक भी कॉल का जवाब नहीं तुमने दिया। इतनी बिजी तुम कब से हो गई यार? एक मैसेज भी नहीं कर सकती। मेरी तबीयत खराब थी, फूड पॉइजनिंग हो गया था। What? मैं अभी निकलता हूँ तेजपुर के लिए, ओके? अरे तुम यहाँ कहाँ आओगे? मैंने दवा ली है, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। बात क्या है जिमी? तुम जब से तेजपुर गई हो तुम कुछ अलग बिहेव कर रही हो यार। ओहो, कुछ नहीं बाबा। कुछ तो पक्का है। जिमी, इज इट अबाउट अस? नो पागल, एक्चुअली मेरी फ्रेंड पारो ना घर से बाहर निकली थी, वो अभी तक आई नहीं है। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। कुछ तो जरूर है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे तू परेशान मत हो, वो आती होगी राइट? तुम्हें याद है ना तुम लास्ट टाइम भी पारो के लिए परेशान थी, बट वो सेफली घर आई थी ना? आई थिंक यू राइट। डोंट वरी, अपना ख्याल रखो, वो जरूरी है, ओके?
पारो घर पहुंची? नहीं, अभी तक नहीं। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन हुआ क्या है बताओगे? पारो का फोन भी बंद आ रहा है। काकी मुझसे बार बार पूछ रही हैं। आप कुछ बताते नहीं मुझे। मुझे डर लग रहा है। अगर घर में पता चला ना कि कुछ गड़बड़ है और मैंने छुपाया है तो आई एम रियली नर्वस। मैं सब समझता हूँ चिमी, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो पारो, पारो, हेलो हेलो हेलो। लगता है ये आवाज उस तरफ से आई है।
जाने मेरे घर को किसकी दृष्टि लग गई। रोज कुछ ना कुछ नई मुसीबत, और तेरे खाने में जहर को लेकर पारो बहुत टेंशन में है। शायद इसी के बारे में पता करने के लिए वो बाहर गई है, लेकिन इमोन रात्रि हो गई, अभी तक वो घर नहीं आई। मेरा मन बहुत घबरा रहा चिम्मी, पता नहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। क्यों? कुछ नहीं, तुम्हारी चिंता लगी रहती है, वही चिम्मी से बात कर रही थी। तुम ही आराम करो, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ, आराम करो। पारो कहाँ? काका वो मेरे काम से बाहर गई है, बस आती ही होगी। ठीक है। आप क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? मैं जानता हूँ आप लोगों को मुझसे बहुत सी शिकायतें होंगी, लेकिन बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। कौन है रूपा? तुम यहां कैसे आए? सर आप मेरी बात सुनिए, आप ये सैंपल्स रिपोर्ट देखिए सर। सर ये उसी जहर की सैंपल रिपोर्ट है जिससे चिम्मी को फूड पॉइजनिंग हुई थी। और सर ये जहर नीरव ने आपके स्टोर में छुपा के रखा हुआ है। सर बहुत बड़ा फ्रॉड है वो, बहुत काले धंधे करता है। सर मेरे पास सब प्रूफ्स हैं, आप ये देखिए। ये भी देखिए सर। सर आप गलत आदमी पर भरोसा कर बैठे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसके आदमियों को आपके स्टोर से चीजें स्मगल करते हुए। सर आपकी दुकान को अड्डा बना रखा है उसने। और यही नहीं सर, उसने आपको पॉइजन करने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से चिम्मी की तबीयत खराब हुई। नहीं, तुम झूठे हो, झूठ बोल रहे हो, और अब एक यहां पर नया झूठ बोलने के लिए आए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कारण मैं नीरव पर शक करूंगा? नीरव को मैं जानता हूं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, पारो उसी नीरव के कब्जे में है। क्या क्या मतलब है? पारो का फोन नहीं लग रहा है काका। आकाश सही कह रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से। मेरी सीधी सादी बच्ची, जब से तुम यहां आए हो कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। काका, काकी, आप उसकी बात तो सुन लीजिए। वो हमारी हेल्प करने आया है। जैसा आप सोचते वो वैसा नहीं है। मुझे पारो ने खुद बताया था, नीरव की हरकतें उसको कुछ ठीक नहीं लगती थी। आप खुद नीरव को कॉल करके देखिए। काट दिया ना फोन? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं सर, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। ऐसे बड़े क्रिमिनल्स कोई बौखलाहट में बड़ा कदम उठा सकते हैं सर। वो सबूत मिटाने के लिए पारो को जान से मार भी सकता है। और सर जगह जगह उसके इन्फॉर्मर्स बैठे हैं पुलिस में, वो उन्हें पल पल की जानकारी देंगे। इससे उसको ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। सर अब आप नहीं जानते हैं, वो एक सजा याफ्ता क्रिमिनल है। उसने ऐसे बहुत सारे क्राइम कर रखे हैं। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, समझने की कोशिश कीजिए। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा ले। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बच्ची को बचा लो। सर मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। आप मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे उसको ढूंढने में मदद मिल सके। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर आप पहले ये बताइए, ये जो तेजपुर के बाईपास पर जंगल है, वहां पर किसी जगह के बारे में जानते हैं आप? वहां तो एक पुराना वेयर हाउस है,
जहां से हम अपना सामान लाया करते थे। सर हो सकता है नीरव ने पारो को वहीं छुपा रखा होगा, क्योंकि वो ऐसी ही जगह का इस्तेमाल करेगा जो सुनसान हो और जिसकी उसे अच्छे से जानकारी हो। पारो, यहां तुम्हें कोई बचाना नहीं आएगा। यहां दूर दूर तक कोई भी नहीं। चलो खाओ। ओ, तुम्हारे हाथ बंधे हैं। चलो मैं अपने हाथों से तुम्हें खिला दूं। पारो, तुम ना गुस्सा बहुत करते हो, इसलिए तुम मुझे बेहद पसंद हो। वो क्या है ना पारो, कि चिड़िया जितना फड़फड़ाती है ना, शिकारी को उतना ही मजा आता है। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर मैं तो तुम्हें अब तक पटा ही नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ हो, तुम्हें आराम से मैं मना दूंगा। वैसे मनाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। जरा सोचो, हमारी अगर शादी होती तो तेजपुर जनरल स्टोर को कोई छू भी नहीं पाता। अरे क्या प्रॉब्लम है? हाँ? तुम्हारे देवता मुझसे प्यार करते हैं, तुम्हारी मां मुझे पसंद करती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लाइफ तो सेट है ना। पारो, हम घर लौट के बोल देंगे ना कि हमने शादी कर ली। क्या बोलती हो? अगर तुम नहीं मानी तो मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूं, तुमसे भी और तुम्हारे उस बीमार देवता से भी। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो कि करना क्या है। लेकिन याद रखना पारो, तुम यहां जिंदा वापस सिर्फ मेरी बनकर जा सकती हो, क्योंकि तब तुम अपना मुंह बंद रखोगी और मेरे काम में दखल नहीं दोगी। वो क्या है ना पारो, तुम्हारे देवता का स्टोर है ना, मेरे इलीगल कामों का हेड ऑफिस है। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से सब होने दूंगी? हाँ? वाह, इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारे देवता सही कहते थे कि मेरी पारो निडर है। पारो को किसी से डर नहीं लगता। लेकिन पारो, अब डरने का वक्त आ गया है और इसकी आदत डाल लो। मुझे वेयर हाउस की लोकेशन दोबारा बताना। सर वो जगह पूरी तरह से आइसोलेटेड है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप अकेले वहाँ क्यों जा रहे हैं सर?